अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज का ये जो हमारा लेक्चर है इंशाल्लाह ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का आखिरी लेक्चर होगा। इस लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उनके अंदर हमारे पास ये टॉपिक शामिल हैं 1.3.5 वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड 1.3.6 वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड लास्ट वन एक्टिविटी 1.8। तो इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन से। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि वेरिएबल की अनाउंसमेंट करना। डिक्लेयर का मतलब होता है अनाउंस करना, ऐलान करना। तो हम अपने प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स को इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले हमें उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो तरीकाकार होता है वो इसका सिंटैक्स कुछ यूँ होता है। सबसे पहले हम जिस टाइप का वेरिएबल लेना चाहेंगे उस वेरिएबल की डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद हम आगे वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो ये हमारे पास ही इसका एक सिंटैक्स है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैंने अगर इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल लेना है जिसका नाम मैंने रखना है फर्स्ट नंबर, तो मैं उसका नाम ये मैंने रख दिया फर्स्ट नंबर। तो ये मेरे पास इसके एक एग्जांपल है। अब इसे बुक से हम कंप्लीट कर लेते हैं। आपकी बुक पे क्या कहा गया है? Variable declaration, we need to declare a variable before we can use it in the program. Declaring a variable includes specifying its data type and giving it a valid name. फिर कहता है डिक्लेयर करने का मतलब होता है कि हमने वेरिएबल की डाटा टाइप को डिफाइन करना है और उसको एक वैलिड नेम देना है। वैलिड नेम से क्या मुराद है? हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके आए थे कि वेरिएबल का नाम रखने के कुछ रूल्स हैं, तो उनको फॉलो करते हुए हम जो भी नाम रखेंगे वो वेरिएबल का वैलिड नेम होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, ये एक वैलिड नेम है। क्यों वैलिड है? इनवैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे रूल्स है ये सारे के सारे इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका सिंटैक्स है डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम, और आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे उससे इंटीजर डाटा टाइप के लिए, अनसाइंड इंटीजर के लिए अनसाइंड आइडेंटिटी, एज, फ्लोट, हाइट, इंटीजर सैलरी और करेक्टर मैरिटल स्टेटस। तो ये हमारे पास है वेरिएबल और उनको आगे वेरिएबल को डाटा टाइप को डिफाइन करना और वेरिएबल के नाम को डिसाइड करना। तो ये हमारे पास है वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हम एक ही वक्त में एक ही डाटा टाइप के साथ मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ये बताया गया जैसे मुझे डाटा टाइप इंटीजर के और भी नंबर चाहिए तो मैं सेमी कोलन के बजाय यहाँ पे कोमा लगा के नेक्स्ट लिखूंगा सेकेंड नंबर, सेकेंड अंडरस्कोर नंबर, और चाहिए तो मैं लिख दूंगा थर्ड अंडरस्कोर नंबर, और इसी तरह सो ऑन। जहाँ पे मेरे वेरिएबल्स के नेम कंप्लीट होंगे वहाँ पे मैं सेमीकोलन का इस्तेमाल करूँगा इस निशान का। तो ये है हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर करना। नेक्स्ट उसने यहाँ पे भी इसी तरह के एग्जांपल्स दिए हैं मुख्तलिफ वेरिएबल्स के नाम के साथ। जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे, नेक्स्ट हमें ये बताया गया है कि जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे तो हम उसकी डाटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ वेरिएबल, द रेंज ऑफ वैल्यूज अलाउड बाय दैट वेरिएबल एंड द काइंड ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन। फॉर एग्जांपल डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल्स, जी उसने एक एग्जांपल दे दी है करैक्टर का एक वेरिएबल और एक इंटीजर का। अगर हमें डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल चाहिए तो जैसे मैंने ये इंटीजर के लिए, इंटीजर के बाद अगर मुझे करैक्टर का चाहिए तो मैं लिखूँगा CHAR और आगे नेम उसका जो भी मैं नाम रखना चाहूँ मैं रखता हूँ XYZ। ये मेरे पास करैक्टर के 3 वेरिएबल मौजूद हैं और इंटीजर के भी मैंने 3 वेरिएबल है। तो ये हमारे पास है जी हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। नेक्स्ट हम करेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, यानी कि उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर मैंने इंटीजर की डाटा टाइप ली, इंटीजर वेरिएबल लिया फर्स्ट नंबर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू 87। चलें ये मेरे पास वेरिएबल को जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी, लेकिन वेरिएबल का जो नाम है हमेशा सेम एज इट इज़ लिखना पड़ेगा जैसे हमारा ऊपर डिक्लेयर किया था। एफ स्मॉल था तो मुझे स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। इसे कहते हैं केस सेंसिटिव। सी लैंग्वेज जो है ये केस सेंसिटिव है।
तो ये हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये अपर केस और लोअर केस को भी चेंज करने की परमिशन नहीं है हमें। मैं वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक ही लाइन पे करवा सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वेरिएबल की डाटा टाइप लेट्स सपोज फ्लोट और वेरिएबल का नाम ए, और उसके बाद मैं उसे वैल्यू साइन कर दूंगा 7.9। तो ये मेरे पास है जी डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में। तो नेक्स्ट हमारे पास जी अब हमारी बुक पे लिखा हुआ है असाइनिंग वैल्यू टू अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। किसी भी वेरिएबल को फर्स्ट टाइम वैल्यू साइन करना कहलाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। सी लैंग्वेज हमें अलाउ करता है इनिशियलाइज करने के लिए बहुत वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एंड आफ्टर डिक्लेरेशन। कहते हैं सी लैंग्वेज हमें दोनों तरीकों से अलाउ करता है कि हम वेरिएबल का नाम रखने के बाद उसे वैल्यू साइन कर दें, जैसे यहाँ पे नाम रखा और यहाँ पे वैल्यू साइन की, या नाम रखते साथ ही उसको वैल्यू साइन कर दें। नेक्स्ट हमारे पास इसका सिंटैक्स है डाटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल कोड 1.3 है जिसमें हमें बताया गया है कि हमने क्या करना है कि फॉलोइंग एग्जांपल शो प्रोग्राम दैट डेमोन्स्ट्रेट द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ये दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करवाने की एग्जांपल है। ये 7 कमेंट्स के सिंबल हैं। हम लोग इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये वो टॉपिक कवर नहीं किया तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में से उसे कवर कर सकते हैं। एक्टिविटी 1.8 जो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और आज का हमारी लास्ट टास्क है वो है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स वेरिएबल फॉर of appropriate data type to store your personal data. Initialize these variables with the following data. आपने क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर अप्रोप्रिएट डाटा टाइप को, यानी कि जिस किस्म का डाटा आपने यूज़ करना है उसको उसके रेलिवेंट डाटा टाइप को लेके आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव करनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम आपके नाम का पहला लफ्ज़, इनिशियल लेटर ऑफ योर जेंडर आपके नाम का पहला जेंडर का पहला लफ्ज़, और योर एज आपकी एज, योर मार्क्स इन 8th क्लास आपके नंबर 8वीं क्लास में, और योर हाइट और आपकी हाइट। अभी हम क्या करते हैं, डेव C++ में जाके हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो ये डेव C++ का भी आपको एक्सप्लेन पहले लेक्चर में ही कर दिया था कि इसे कैसे डाउनलोड और कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ से हम सोर्स फाइल में जाके सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी से ऐड करेंगे #include conio.h और #include स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। इसके बाद जी हमारे पास स्टार्ट हो गई प्रोग्राम की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, बॉडी से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें अपने मेन फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटीजर मेन, और ये हमारे पास ही मेन फंक्शन की बॉडी। अब इसके अंदर हमने क्या क्या करना है एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम आपके नाम का पहला लफ्ज़, तो हम हमेशा किसी भी नाम का जो पहला लफ्ज़ होता है वो अल्फ़ाबेट होता है, बल्कि पूरा नाम ही अल्फ़ाबेट्स पे मुश्तमिल होता है। तो हमने जो वेरिएबल लेना है वो करैक्टर डाटा टाइप का लेना है। तो मैं इसके लिए वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करूँगा CHAR के नाम से, CHAR, और वेरिएबल का नाम रख देता हूँ। मैंने उसमें क्या काम करना है, मैंने उसके अंदर इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम N लिख देता हूँ, नेम का पहला लफ्ज़ इसके अंदर स्टोर करवाना है। अगला का टास्क जो है वो हमने क्या करना है जी, इनिशियल लेटर ऑफ योर जेंडर आपके जेंडर का पहला लफ्ज़, जैसे मेल के लिए M और फीमेल के लिए F। तो जेंडर के लिए मैं G ले लेता हूँ। ये भी हमारे पास करैक्टर होता है, जैसे मेल के लिए M भी करैक्टर है, फीमेल के लिए F भी करैक्टर है। तो उसके लिए मैंने G का वेरिएबल ले लिया। नेक्स्ट ले लिया एज हमें पता है कि हमारी एज हमेशा नंबर्स के अंदर होती है, तो उसके लिए मुझे वेरिएबल चाहिए इंटीजर एज, ये मैंने इंटीजर का वेरिएबल ले लिया। नेक्स्ट हमारे पास है जी योर मार्क्स इन 8th क्लास, आपके 8th क्लास में कितने मार्क्स आए हैं, तो वो मार्क्स भी हमें पता है कि ये नंबर्स के अंदर होते हैं, तो वो भी मैंने इंटीजर का ले लिया। नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग वो है योर हाइट, आपकी हाइट नंबर्स के अंदर होती है, लेकिन हाइट में चांसेस होते हैं कि हाइट जो है वो पॉइंट्स के अंदर आ सकती है। तो उसके लिए मैं फ्लोट का वेरिएबल ले लेता हूँ, फ्लोट हाइट H लिख लेते हैं। तो ये मेरे वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। अब मैंने इन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करनी है। करैक्टर में सबसे पहले मैंने N लिया था, N को वैल्यू दे दूंगा मैं नेम के लिए, तो मेरे नाम का पहला लफ्ज़ S है तो मैं उसे S दे दिया।
एन, और आपको पता है कि करैक्टर को हमेशा सिंगल कोटेशन में बंद करना पड़ता है। फिर जी है, तो जी मेरा जेंडर मेल है तो मैं उसके लिए एम लिख दूंगा, और इसके बाद सेमीकोलन लगा के हम नीचे जाएंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, तीसरा वेरिएबल हमारी एज को मैं वैल्यू दे दूंगा जी, एज आपकी जितनी भी है मैं 25 इसके अंदर सेव कर देता हूँ। और इसके बाद मेरे पास मार्क्स का वेरिएबल है, मार्क्स को मैं आपके 8th क्लास के मार्क्स हैं जो भी आप लिखना चाहें 670, तो ये मैंने 670 मार्क्स दे दिए। नेक्स्ट है हमारे पास हाइट हमारी है जी 5.8, तो ये मेरे पास हाइट मैंने अपनी सारी वैल्यू सारे आंसर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इन्हें प्रिंट करेंगे। प्रिंट एफ इनिशियल लेटर ऑफ नेम, नाम का जो इनिशियल लेटर है वो मेरा किस वेरिएबल में सेव है, वो सेव है जी मेरा एन के अंदर, यहाँ पे मैंने एन लिख दिया। इसके बाद अगला प्रिंट एफ है हमारे पास, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अगला वेरिएबल जिसके अंदर हमने जेंडर लिखा तो वो हम जेंडर इसके अंदर सेव करेंगे। जेंडर के लिए मैं मैसेज शो कर देता हूँ, जेंडर फर्स्ट लेटर ऑफ जेंडर या इनिशियल लेटर ऑफ जेंडर इज़, और वो मेरे पास सेव है जी मेरे वेरिएबल जी के अंदर। यहाँ पे हमें \n और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ करना पड़ेगा। एन एक करैक्टर है, उसके लिए हमें %c यूज़ करना पड़ेगा, %c, और \n यूज़ करना पड़ेगा हमें, किसके लिए, \n यूज़ करना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी भी मेरे पास एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है करैक्टर का है, तो ये मैं c लिखूँगा, और इसके लिए भी \n। इसके बाद ये सेमीकोलन क्लोज। नेक्स्ट हम करेंगे प्रिंट एफ, जिसके अंदर हमारा तीसरा वेरिएबल था जिसके अंदर एज है, माई एज इज़ %d, और यहाँ पे मैं अपने वेरिएबल के d के बाद n यूज़ करूँगा फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पे, और मेरे एज है एज वेरिएबल के अंदर। इसके बाद प्रिंट एफ नेक्स्ट टास्क था हमारे मार्क्स इन 8th क्लास %d फॉर्मेट स्पेसिफायर के तौर पे d के बाद n, एंड द लास्ट थिंग हमारा वेरिएबल का नाम जो कि है मार्क्स। इसके बाद लास्ट चीज़ है हमारी हाइट, तो हाइट के लिए भी मैं लिखूँगा प्रिंट एफ हाइट इज़ %d, नहीं आएगा %f आएगा, क्योंकि ये फ्लोट का डाटा टाइप है। इसके बाद हमें n की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट आउटपुट है, और ये हमारे पास आ गया h। इसके बाद मैं लिखूँगा गेट ch e, या गेट ch भी हम लिख सकते हैं खाली, और ये हमारे प्रोग्राम क्या वो कंप्लीट हो गया। अब पहले से कंपाइल और रन करने के बाद समझते हैं कि इसमें कैसे काम किया है। पहले हमें इसे सेव करना पड़ेगा, जो अभी तक हमने सेव नहीं किया, तो मैं इसका नाम इन्फॉर्मेशन रख देता हूँ, और कंपाइल में इसने हमें क्या दिया, 0 एरर 0 वार्निंग। अब इसे हम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करके साथ रन, तो ये मुझे स्क्रीन पे मैसेज दिखा रहा है, इनिशियल लेटर ऑफ नेम एस, इनिशियल जेंडर इज़ एम, माई एज इज़ 25, मार्क्स एन लिख दिया, स्पेलिंग मिस्टेक 8th क्लास 670, एंड हाइट इज़ 5.80। अच्छा, यहाँ पे अब हम इस अपने प्रोग्राम को समझते हैं। आप लोगों के लिए फ़र्स्ट एक फुल फ्लेज प्रोग्राम आया है, जो कि इस चैप्टर के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम है, बाकी सारे स्मॉल पीस ऑफ प्रोग्राम से छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस थी, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है, तो इसे हम अच्छी तरह समझते हैं। ये अभी अभी हम पढ़ के आए कि वेरिएबल की डाटा टाइप और वेरिएबल के नाम रखने को कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल के नाम को बाद उसे कोई वैल्यू असाइन करना कहलाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब बारी आ गई ये प्रिंट एफ, ये क्या चीज़ है। प्रिंट एफ हमारे पास यूज़ होता है एक आउटपुट के फंक्शन के तौर पे। हमने अपने प्रोग्राम के आउटपुट जो भी यूज़र को दिखानी होती है वो हम प्रिंट एफ के अंदर दिखाते हैं।
प्रिंट एफ के अंदर हम डबल कोटेशन के अंदर एक मैसेज लिखते हैं। वो मैसेज इस चीज़ का लिखते हैं जिस चीज़ की हमने आउटपुट यूज़र को दिखानी होती है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र को दिखाना था कि मेरे नाम का जो पहला लफ्ज़ है वो है एस, तो मैंने अपने नाम का पहला लफ्ज़ सेव किया है वेरिएबल एन के अंदर। तो मैं डबल कोटेशन के अंदर मैसेज दूंगा इनिशियल लेटर ऑफ नेम, नाम का पहला लफ्ज़ ये है। तो हमेशा डबल कोटेशन के अंदर प्रिंट एफ के अंदर जो भी लिखते हैं वो एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है, सवाए फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंसेस के। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर और एस्केप सीक्वेंसेस क्या है, ये नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर्स के अंदर आएंगे, वहाँ पे हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी आपने इतना याद रखना है कि जिस टाइप का वेरिएबल लिया है हमें डबल कोटेशन के अंदर उस टाइप को, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ता है। करैक्टर के लिए सी है, इंटीजर के लिए आई और डी है, फ्लोट के लिए एफ है। तो जहाँ मैंने करैक्टर का वेरिएबल दिखाया, जैसे एन मेरे पास एक करैक्टर का वेरिएबल था तो उसके लिए मैंने सी यूज़ किया है। जी भी मेरे पास करैक्टर का था, उसके लिए भी मैंने सी यूज़ किया है। एज मेरे पास इंटीजर का था तो उसके लिए मैंने डी यूज़ किया एंड सो ऑन। इसके बाद बारी रहेगी एन की। ये हमारे पास है एस्केप सीक्वेंस। अगर मैं एन यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे जो आउटपुट में रिजल्ट मिलेगा वो सारे का सारा एक ही लाइन पे मिलेगा। जैसे मैं यहाँ से एन को ख़त्म कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे आउटपुट मार्क्स की और हाइट की एक ही लाइन में मिलेगी। अभी मैं आपको दोबारा इसको दिखा देता हूँ। कंपाइल करते हैं, 0 एरर, और इसे रन करते हैं तो आपको ये देखिए मार्क स्पेलिंग मिस्टेक 8 क्लास दिस एंड हाइट इकट्ठी एक साथ लिखी हुई नज़र आ रही है। किस वजह से कि हमने एस्केप सीक्वेंस एन यूज़ नहीं किया। बाकी ये एक डिटेल टॉपिक आएगा जो अगले चैप्टर के अंदर आएगा, स्कैन एफ और प्रिंट एफ का, उसके अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी आपकी जो एक्टिविटी है वो हो गई है कंप्लीट। इसके हवाले से या इस लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो जिसकी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।